तो हाँ, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, क्लास 11th के स्टूडेंट जिनका भी इंग्लिश कोर है उनका एग्ज़ाम 25 तारीख को है। तो पोएट्री सेक्शन से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का पोएम है फोटोग्राफ, उनके लेखक कौन है। तो जो पोएम है ए फोटोग्राफ, उनके लेखक कौन है, शिर्ले टोल्सन लेखिका, ठीक है, शिर्ले टोल्सन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल, ठीक है। द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल, यानी कि फोटोग्राफ जो था वो किस मटेरियल का बना हुआ था, तो वो कार्डबोर्ड का बना हुआ था। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कार्डबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, यानी कि जो कार्डबोर्ड था वो किसका पिक्चर दिखा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नरेटर्स मदर एंड हर टू कजन्स, यानी कि जो नरेटर है उनके मम्मी और उनके जो दो बहन थी उसका पिक्चर कार्डबोर्ड में दिखाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द गर्ल सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ, यानी कि जो लड़की है वो फोटोग्राफ में क्या करते हुए दिखाई गई है, तो पैडलिंग कर रही थी वो लोग, ठीक है, पैडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कि व्हेन वेयर द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कि लड़की लोग कहाँ थी जब फोटोग्राफ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एट बीच। कहाँ पर थी वो लड़की लोग सब जब फोटोग्राफ लिया गया था, तो इसका राइट आंसर बीच हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है का द बिग गर्ल हियर मीन्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी लड़की है वो यहाँ पे किसका मतलब है, जो बड़ी लड़की है। तो 6 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स मदर, जो बड़ी लड़की वो कौन है, नरेटर्स की मम्मी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कि उनकी मम्मी का एज क्या था जब फोटोग्राफ लिया गया था। तो 7th नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 7th नंबर का राइट आंसर 12, कितने ईयर्स की थी, 12 ईयर्स ओल्ड थी, ठीक, 12 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसाइड द नरेटर्स मदर, यानी कि नरेटर के मदर के बगल में कौन थी, ठीक है, बिसाइड द नरेटर्स मदर। तो 8 नंबर का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोर गर्ल्स स्टूड देयर, यानी कि 2 और लड़की वहाँ पे खड़ी थी। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा आप लोग का एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले सारा क्वेश्चन देख लो पोएट्री सेक्शन का, उसके बाद प्रोज का देख लेना, जितना भी 2 चैप्टर है हॉर्नबिल स्नैपशॉट्स, तो पहले पोएट्री का देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अंकल वाज, यानी कि अंकल कौन थे, ठीक है, अंकल कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग विथ अ कैमरा, यानी कि जो एक कैमरा के साथ खड़ा थे, जो फोटो खींच रहे थे वही अंकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द स्वीट फेस ऑफ द फोटोग्राफ शोड एज, यानी कि जो स्वीट फेस है फोटोग्राफ का वो क्या दर्शा रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो 10 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स मदर, किसका फेस स्वीट है, तो नरेटर्स के मम्मी का फेस स्वीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, यानी कि फोटोग्राफ कब लिया गया था। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोग्राफ कब लिया गया था, कब लिया गया था फोटोग्राफ, द नरेटर्स वाज नॉट इवन बर्न, यानी कि जब वो उनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो लेखिका है, ठीक है, उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब फोटोग्राफ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड ट्रांसिएंट शोज, यानी कि ट्रांसिएंट जो वर्ड है वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है। तो 12 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा द मोमेंट्री ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, द मोमेंट्री ऑफ एफर्ट लाइफ, ठीक है, एफर्मल लाइफ, सॉरी, द मोमेंट्री ऑफ एफर्मल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी इन द स्नैपशॉट्स फॉर, यानी कि वो स्नैपशॉट्स पर हंसती है, यानी कि जो फोटो लेता है
फ़ोटो खींचते हैं जब तो हंसती है। तो यहाँ पे जो सी है इस लाइन में वो किसके लिए स्टैंड किया गया है, तो 30 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा द नरेटर्स मदर, यानी कि जो लेखिका की मम्मी है ना वही हंसती है फ़ोटो लेने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु वेर बेट्टी एंड डॉली। जो बेट्टी और डॉली है वो कौन है, तो बेट्टी और डॉली कौन है। 14 नंबर का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स मदर कजन्स, यानी कि जो जो नरेटर है, ठीक है, उनकी मम्मी की बहन है, नरेटर के मम्मी की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाट वाज हर पास्ट, यानी कि उनका पास्ट क्या था, ठीक है। तो 15 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा द सी हॉलीडे दैट मदर इंजॉयड विथ हर कजन, यानी कि जो समुंदर का छुट्टी था, ठीक है, समुंदर का छुट्टी था वो उनकी मम्मी वहाँ पे इंजॉय कर रही थी, यही उनका पास्ट है, उसी समय वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि व्हाट डिड द नरेटर्स मदर लव एट, यानी कि नरेटर है जो हम लोग की लेखिका है उनकी मम्मी किस चीज़ पर हंसती है, तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्नैपशॉट पर हंसती है, ठीक है। किस पे हंसती है, तो स्नैपशॉट पे हंसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, यानी कि जो कहती है देखो कैसे ड्रेसअप की है, ठीक है। तो ये जो स्पीकर है इस लाइन का कौन है, तो 70 नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स मदर, यानी जो लेखिका की मम्मी है वही ये बात कहती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि हु इज़ द नहीं व्हाट इज़ द नरेटर्स पार्ट, ये वाला क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। और 20 नंबर का क्वेश्चन द नरेटर टॉक्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टांजा, यानी कि जो लास्ट स्टांजा है पोएम का उसमें नरेटर किन की मृत्यु के बारे में कहती है, ठीक है। यही है हम लोग का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कहती है बेट्टी के मृत्यु के बारे में। किसके मृत्यु के बारे में बोलती है, तो बेट्टी के मृत्यु के बारे में बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस क्रिसमस टेंस मीन्स, है ना, दिस क्रिसमस टेंस मीन्स, यानी कि जो क्रिसमस टेंस है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है द डेथ ऑफ द मदर, द डेथ ऑफ द मदर, क्या होगा इसका मतलब, द डेथ ऑफ द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट साइलेंस मीन्स, यानी कि साइलेंस इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा पोइट साइलेंस, सॉरी पोइट साइलेंस नहीं होगा। 22 का जो हम लोग का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंस कॉज्ड बाय द मदर्स डेथ गिव्स, यानी कि उनकी जो मम्मी मर जाती है उसके बाद साइलेंस, यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हाउ मैनी स्ट्रेंस वर डिस्पिक्टेड इन द पोएम, यानी कि कितने कितने स्टेज में डिस्पिक्टेड किया गया इस पोएम में, तो 23 का राइट आंसर होगा थ्री स्टेज में डेपिक्टेड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द लास्ट स्टेंज इन द पोएम, यानी कि लास्ट स्टेंज जो पोएम में वो क्या है, तो 24 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, यानी कि अपनी मम्मी के मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज टेरिबली ट्रांसिएंट फीट मीन इन द पोएम, यानी कि ट्रांसिएंट फीट मीन मतलब क्या है इस पोएम में, ठीक है। टेरिबली ट्रांसिएंट फीट का मतलब, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, 25 का राइट आंसर होगा हर फीट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज्ड, यानी कि उनका उनका फीट जो रिप्रेजेंट कर रहा है मदर जो चेंज हो गई, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, यानी कि
सॉरी, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। पोएट के जो लेखिका उनकी फेवरेट मेमोरी क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हर मदर्स लाफ्टर, यानी कि जो उनकी मम्मी हंस रही थी ना, वही उनका फेवरेट मेमोरी बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 4 और चैप्टर है। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, सब देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो, जितना भी चैप्टर का आएगा क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद हॉर्नबिल और शॉर्ट और स्नैपशॉट का भी बता देंगे, और उसके बाद राइटिंग सेक्शन का। बस इतना से ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पूरा आप लोग देख